टुडेज क्लास। हमारा लेसन जो है लेसन नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम उसमें प्रैक्टिस सेट 4.3 करेंगे। In our previous video we have seen some properties of equality of ratios like invertendo, alternando, componendo, और उसी की बेसिस पे आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे जिसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ a by b is equal to 7/3 then find the values of the following ratio। इसका जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है वो हम हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको सिखा चुके हैं। तो आज हम इसका सेकंड सब क्वेश्चन लेंगे, वो है 2a² + 3b² अपॉन 2a² - 3b²। तो अब इसमें सबसे पहले हमको गिवन क्या है वो हम देखेंगे, वो है a/b = 7/3। तो अब ये a/b की वैल्यू हमको गिवन है और हमको इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस रेशियो में a को भी स्क्वायर आ रहा है और b को भी स्क्वायर आ रहा है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट a² अपॉन b² इज इक्वल टू 49। हाँ 49 अपॉन 9, 7² 49 और 3² 9, squaring both these sides। नाउ अब हमको यहाँ पे रेशियो में आपको दिखाई दे रहा है कि a² के सामने 2 है और b² के सामने 3 है, यानी इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये 2a² हो जाएगा और इसको 3 से, यानी हमको 2/3 से अगर हम इस रेशियो को मल्टीप्लाई करें तो हमको 2a² प्लस और 3b² मिल सकता है। तो हम जैसे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही राइट साइड में करना पड़ेगा। तो हम करेंगे a² अपॉन b² इंटू 2/3, सेम यहाँ पर भी 49 अपॉन 9 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 on both the sides। Now we get 2a² upon 3b² is equal to, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 98 अपॉन 27। तो अब हमको ये वाला रेशियो तो इक्वल आ गया, पर अब हमको 2a² के साथ में 3b² प्लस करना है और डिनोमिनेटर में 2a² यानी सेम जो ऊपर है न्यूमरेटर वही डिनोमिनेटर, सिर्फ साइन का फर्क है। यानी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने से ये हो जाएगा 2a² प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b²। तो जैसे लेफ्ट साइड में हुआ है राइट साइड में भी, यानी 98 प्लस 27 और 98 माइनस 27। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो अब हमको आंसर मिलेगा 2a² प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b² इज इक्वल टू, प्लस कर लीजिए 125 और यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा तो 71। तो आपको आंसर मिलना है 125 अपॉन 71। दिस इज योर आंसर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बस ध्यान देना है कि रेशियो में जो हमको सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, वो कैसा है। अगर उसमें स्क्वायर आ रहा है तो आप रेशियो को स्क्वायर कर दो, अगर उसमें क्यूब आ रहा है तो आप उसको क्यूब करेंगे, अगर उसके आगे की नंबर्स कौन से हैं उस हिसाब से आप उनको नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में आपको जब ये रेशियो करेक्ट मिल जाएगा, ए और बी के सामने के नंबर्स भी करेक्ट मिल जाएंगे, तब आपको लास्ट में कोई भी प्रॉपर्टी इक्वालिटी की
अप्लाई करके देख करके कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल है जिससे हमको आंसर मिलता है, वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपको आंसर लाना है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, उसका सेकंड। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 वो है इफ 15a² + 4b² अपॉन 15a² - 4b² इक्वल टू 47/7 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। अब यहाँ पर आपको रेशियो फाइंड करना है a/b। यहाँ पे इस क्वेश्चन के ठीक अपोजिट है, आपको a/b की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे ये गिवन था और इसकी बेसिस पे आपने ये रेशियो स्क्वायर वाला रेशियो फाइंड किया था। अभी आपको ये गिवन है और a/b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन जो है वो है 15a² + 4b² अपॉन 15a² - 4b² इक्वल टू 47/7। अब हमको केवल a और b की वैल्यू चाहिए, a/b की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब बाकी के रेस्ट ऑफ द नंबर को हमको हटाना है। हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, जिससे नंबर्स हट जाए वो आपको सोचना होगा। तो अभी आप देखो यहाँ पे है 15a² + 4b², हमको ऊपर में केवल a चाहिए, है ना, b के टर्म आपको नहीं चाहिए। तो अगर आप इसको कंपोनेंटो लगाते हो तो क्या होगा, आपको a के टर्म मिलेंगे, a के टर्म रहेंगे और b के टर्म हट जाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे लगाओगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बाय कंपोनेंटो, क्योंकि देखो नीचे वाले टर्म में माइनस का साइन है, तो अगर हम इसको ऐड करें तो b के टर्म हट जाएंगे डिफरेंट साइन होने से, और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम डिविडेंडो लगा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये वाले साइन a के टर्म हट जाएंगे, इसलिए हम लगाएंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस 4b² न्यूमरेटर एज इट इज, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, प्लस 15a² - 4b², और सेम जो हमने ऊपर लिखा है उसी का साइन बदल के आपको डिनोमिनेटर में भी लिखना है, यानी ये हो जाएगा 15a² + 4b², मिडल में माइनस का साइन, -15a² - 4b², और सेम राइट साइड में भी 47 + 7 और 47 - 7। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 15a² + 4b² + 15a² - 4b²। ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन था इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा, सेम वही वैल्यू हमको मिलेगी। यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, और सेकेंड ब्रैकेट में जब ब्रैकेट ओपन होता है तो बाहर माइनस साइन होने से ब्रैकेट के अंदर के साइन बदलते हैं, तो ये हो जाएगा +15 था तो ये हो जाएगा -15a² और ये -15 था तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा +4b² इक्वल टू, यहाँ एडिशन कर लो, ये हो गया 54/40। अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, +4b² - 4b² कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, +15a² - 15a² कैंसिल, तो अब आपको मिल रहा है 15a² + 15a² यानी 30a², और डिनोमिनेटर में 4b² + 4b² यानी कि 8b² इक्वल टू 54/40। नाउ ये नंबर राइट साइड में चले जाएंगे तो हमको मिलेगा a² / b² इक्वल टू 54/40 into 8 into 30, 8/30। ये राइट साइड में गया तो 8 जो
डिवीजन में था वो मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा और जो मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवीजन में चल जाएगा। तो अब यहाँ पे नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, 8 5 जा, और यहाँ पे ये दोनों 6 से कैंसिल हो रहे हैं, 6 5 जा और 6 9 जा। तो आपको मिल रहा है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 25। तो लेकिन यहाँ पे हमको स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमको विदाउट स्क्वायर चाहिए, a बाय b की वैल्यू चाहिए, तो क्या लेना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर रूट। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको मिलेगा a अपॉन b इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। आपको ये ध्यान में रखना है कि रेशो हमेशा रेशो में जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लिखना है। तो बाय टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि a बाय b इक्वल टू 3 बाय 5। इस तरह से आपको ये दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।